बाइबल कहती है कि किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भवन में लगाया है। अब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रेरितों के काम उसकी 12 उसकी 1 से 8 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। जब उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर के एक दास को मार दिया गया तो कलीसिया को गलती समझ आई कि हमें दासों के लिए भी प्रार्थना करनी है। सिर्फ परमेश्वर के दासों को हमारे लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमें भी उनके लिए प्रेयर करनी है। और बाइबल कहती है वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे। जब वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत आया तो 7 आयत में लिखा, उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, जूते पहन। और उसने वैसा ही किया। फिर उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और पतरस को अभी भी लग रहा था कि वो दर्शन देख रहा है, लेकिन वो असली में हो रहा था, क्योंकि कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर वो कलीसिया ऐसी होती, देखती, अच्छा अब पतरस नहीं आया, अच्छा आज हीलिंग मीटिंग नहीं हो रही, अच्छा मैं जा रही हूं अपनी जॉब पर, मैं अपने बिजनेस, मेरी बुआ की लड़की की शादी है, अच्छा आज हीलिंग मीटिंग नहीं हो रही, अच्छा मैं आज नहीं आ रहा हूं, अच्छा आज डिलीवरेंस मीटिंग नहीं है, अच्छा आज नहीं चलता हूं। वो अभी क्रिश्चियन नहीं है, वो जस्ट बाबाओं की तरह एंट्री कर रहे हैं चर्च में। जब बाबा जी हैं, बाबा जी से हीलिंग लेने आ गए, बाबा जी नहीं है तो खत्म। लेकिन बाइबल कहती है वो कलीसिया, जब परमेश्वर का दास उनके बीच में नहीं था तो लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये कलीसिया का काम था। इसीलिए जो प्रेरितों के काम की कलीसिया है वो ज्यादा ब्लेस्ड और आशीषित थी। बहुत से लोग उस कलीसिया में से चुने जाते थे, और वो भी लंगड़ों को चलाया करते थे। बहुत से लोग जो थे वो फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड थे, और कलीसिया में अपने मकानों दुकानों को बेचकर अपने पैसों को प्रेरितों के कामों में रखते थे। और कलीसियाएं बहुत जल्दी बढ़ रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी रीति के साथ कर रहा था। और बाइबल कहती है वो कलीसिया दरिद्र नहीं थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। इमेजिन करो, अगर मेरे पास एक मकान है और जब मैं कलीसिया में आया मैंने अपना मकान बेच दिया, तो मैं तो फिर गरीब हो गया। तो ऐसे सब मकान बेचते जाएंगे तो सब गरीब होते जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो कलीसिया गरीब और दरिद्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक मकान बोया, परमेश्वर ने 2 के रास्तों को, 4 के रास्तों को खोला होगा। और इस तरह से उनको समझ आता गया कि हम जितना बो रहे हैं उतना काट रहे हैं। वो ज्यादा बोते गए, प्रेयर करते गए, मिशनरी कामों के लिए प्रेयर करते गए, अपने दासों के लिए, परमेश्वर के अगुओं के लिए वो प्रेयर करते गए। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता था। उनकी वजह से, दासों की वजह से वो बचाए गए, वो चंगे हुए, उन्होंने मिरेकल्स पाए, ब्लेसिंग ली, साल्वेशन पाई। जब दासों को जरूरत पड़ी उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर अपने दूतों को भेज, अपनी सुरक्षा को भेज, दासों को छुड़ा। इस तरह से जब हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे, जब हम एक दूसरे, जहां मैं कमजोर हूं आप मजबूत, जहां आप मजबूत हैं मैं कमजोर, जहां मैं मजबूत हूं आप कमजोर हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। जब मैं अपनी जिम्मेवारियां सही से निभा रहा हूं तो मैं ब्लेस्ड हूं। अगर कलीसिया अपनी जिम्मेवारी सही से निभाएगी तो वो ब्लेस होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सी कलीसियाएं जो अपने पास्टर्स के दर्शनों में उनका साथ नहीं देती, क्योंकि पास्टर ने बोला होता है मुझे ये कलीसिया से कुछ भी जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को मैं जानता हूं। लेकिन उस कलीसिया की जिम्मेवारी ये होती है कि उस सारे मिशनरी कामों में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पैसों के साथ, ताकत के साथ, वरदानों के साथ, जो भी कलीसिया के पास है वो उस मिशनरी काम के लिए, खुदावंद की सेवकाई के लिए, किसी धर्म के प्रीच के लिए नहीं, जीसस क्राइस्ट के प्रीच के लिए, किसी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम को फैलाने के लिए अगर आपका कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा तो बाइबल कहती है आप एक सच्ची कलीसिया नहीं हैं, आप एक राइट पाथ पे नहीं हैं, आप एक सही रास्ते पे, सही दर्शन पे नहीं हैं, और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। और इसी कारण आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, और रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। ब्लेसिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है, लाइफ अगले लेवल तक नहीं पहुंचती।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगले लेवल पे जाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। हाँ, वो तो देखना ही होगा, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं है। बाइबल के मुताबिक बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं सेम सैलरी पे हूँ, मैं सेम अनॉइंटिंग पे हूँ, मैं सेम मसे में हूँ, मैं सेम वरदान में हूँ, मैं सेम इसी बरकत पे हूँ। क्योंकि अगले लेवल के लिए अगर किसान बोले कि मैं उसी 1 एकड़ को काट रहा हूं, क्योंकि वो फसल ही, वो बीज ही 1 बोरी को बो रहा है और हर साल 1 बोरी बोता है, हर साल 1 एकड़ काटता है, तो वो सोच रहा है कि मेरी फसल क्यों नहीं बढ़ रही। अगर उसे फसल बढ़ानी है, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब फसल उगेगी, उसे अपनी फसल में से बीज ज्यादा निकालना पड़ेगा और अगली बार उसकी फसल बड़ी होगी। कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए, आपका फाइनेंस का लेवल, आपकी स्पिरिट का लेवल, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल, गिफ्ट्स का लेवल, वो जो कदम आप बढ़ाते हैं उनसे बढ़ता है। हालेलुया। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ेगा। आप कदम आगे नहीं करेंगे, वो नहीं बढ़ेगा। अगर आप फैसला लेने में देरी करेंगे, आपकी बरकत भी देर से आएगी। आगे बढ़ने की ताकत खुदा ने आपको आपके हाथों में दी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके हाथों में है। अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, वो आपके हाथों में है। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथों में नहीं, वो ज्यादातर आपके हाथों में है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको भुलाया, आपको बचाया, आपको सेव किया, आपको लहू से धोया, पापों को माफ किया, चंगा किया, अब उसने बाइबल को, आपके वचन को आपके हाथों में दिया है। आप जब इस स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे, इसके अनुसार अपनी लाइफ को बिताएंगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेस होते जाएंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है।